सबसे ज्यादा गुरु परंपरा करते हैं। ये ओंकार ही कुंजी है, ओंकार ही ताला है, इसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो मैं तुम्हारे बदले ध्यान करूंगा कि तुम खुद बदलोगे। कितने लोग सोचते हैं कि खुद करोगे ध्यान? हाथ उठाओ जरा। वेरी इंटेलिजेंट पीपुल। और कितने लोग सोचते हैं कि मुझे करने की क्या जरूरत है, गुरु जी ध्यान करने मेरे बदले? कोई नहीं। देखा कितने इंटेलिजेंट लोग मेरे सामने बैठे हैं। इतना लोगों ने समझाया, लेकिन बहुत सारी परंपराएं हैं। बस सोचते हैं कि जो करना है गुरु को करना है, अपना कि तो कुछ करना ही नहीं। स्वतः साधना स्वतः होती, गुरु तो रास्ता बताएगा, चलना हमको खुद पड़ता है। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताओ, पति चाहता है पत्नी मेरे अनुसार चले। कितनी पत्नियां हैं जो पति के अनुसार चलना चाहती हैं? हाथ उठाओ। एक हुई है। कितने पति हैं जो अपनी पत्नी के अनुसार चलना चाहते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, एक गजब की बात है, ब्रह्मांड जब बच्चे को भेजते हैं तो एक काम में कहते हैं कि तुम अपने अनुसार चलना, किसी के अनुसार। अब सब सुनते दूसरे काम वाले, सबको अपने अनुसार चलना। पति ज्यादा मत गुरु जी, आज पहला कार्यक्रम जो है अखनूर में हो रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दें। और पहली बार आप अखनूर पहुंचे हैं, आप सबसे पहले ये बताएं कि अखनूर में आके आपको कैसा लगा? अखनूर तो चनाब नदी का शहर है और बहुत दिन से चनाब नदी से ज़रा नज़दीक से मैं चाहता था दर्शन करना। वैसे तो आते जाते ट्रेन से देखता था, तो पहली बार ये मौका मिला। और यहाँ इतना सुंदर चनाब नदी, उसका प्रवाह, उसका तट, उसके मंदिर, उसके किला, और ये सारा देखा मैंने। और फिर आज सत्संग में सनातन धर्म की चर्चा हुई और सनातन धर्म के पुनरुत्थान का, उसके वैज्ञानिकरण का वक्त आ गया है, तो इस पर चर्चा हुई। और काफ़ी लोग थे, मेरा ख्याल अखनूर से काफ़ी लोग आए थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सनातन धर्म का जो संदेश है, खास करके अत्याधुनिक जो संदेश है, सनातन धर्म किस रूप में होना है, किस रूप में था, किस रूप में है और किस रूप में इसकी संभावना है, इस विषय पर काफ़ी रोचक चर्चा रही। और ध्यान भी कराया गया, क्योंकि सनातन धर्म की रीढ़ तो ध्यान है, तो उसका भी प्रयोग हुआ और मित्रों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा और खूब अच्छा अनुभव हुआ लोगों को। क्या संदेश देना चाहते हैं अखनूर की जनता को आप? हम यही कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म की जागरूकता, सनातन धर्म के पुनरुत्थान के प्रति जो लोग अभी थोड़ा जागे हुए नहीं हैं, सनातन धर्म के क्या उसका अतीत रहा है, क्या उसका आज स्वरूप है और क्या भविष्य में सनातन धर्म को हम वैज्ञानिक रूप दे सकते हैं, तो इस विषय पर चर्चा रही। और हम चाहते हैं कि जो सनातन धर्म की वैज्ञानिकता है, अध्यात्म है, वो अध्यात्म जन जन तक पहुँचे। और जब तक अध्यात्म से हम नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम सनातन धर्म के महत्व और इसकी महत्ता को हम समझ नहीं पाएंगे। और सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को समझने के लिए गुरु सत्ता बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को चाहिए कि गुरु सत्ता से जुड़े और गुरु सत्ता से जुड़ करके ध्यान को जाने, आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, और इस तरह आत्मा के ध्यान और परमात्मा की भक्ति में जिए, तो सनातन धर्म का सही स्वरूप प्रकट होगा। पूरे विश्व में सनातन धर्म की पताका फहराएगी। गुरु जी, आम जनता की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं। नौजवान परेशान हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा सुसाइड करते हैं। अभी हम जेई की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। और एक तरफ बात करते हैं, लोग परेशान हो गए। लोग आजकल डॉक्टर चाहे हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे IAS हो, कहीं ना कहीं वो परेशान हैं। पूजा पाठ में आजकल लोग इतना इंटरेस्ट नहीं देते जितना पहले देते थे। उन लोगों को क्या मैसेज रहेगा? और नौजवान जो भटके हुए हैं या सुसाइड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? जैसे समंदर में लहरें होती हैं, अगर लहर के तट पर कोई नाव अपनी खेएगा तो निश्चित रूप से परेशान होगा, क्योंकि लहरों के तट पर परेशानी है। लेकिन हर कोई समंदर जैसा है और उसके लहरों के 10-12 फीट या 25 फीट नीचे जाइए तो लहरें बिल्कुल शांत है। ऐसी तरह हर आदमी एक सागर की तरह है, उसकी चेतना के तल पर लहरें हैं, चेतना के तल पर अशांति है, परेशानी है। लेकिन जरा सी अपनी गहराई में ध्यान में डुबकी लगा ले
अपनी आत्मा से परिचित हो जाए और उसके भीतर जो अंतराकाश है अगर उससे परिचित हो जाए तो वहाँ बिल्कुल शांति है। वहाँ कोई विकार नहीं है, वहाँ कोई विचार नहीं है, वहाँ भाव की कोई तरंगे नहीं है। उस शांति से जुड़ करके आदमी जिए तो आनंदित रह सकता है। जैसे हमारा त्रिपुर पब्लिक स्कूल है जो बिहार में कर्मा में चलता है, वहाँ नियमित रूप से असेंबली में जो स्कूल के बच्चे इकट्ठा होते हैं तो पहले ध्यान होता है और वहाँ के बच्चे इतने शांत हैं, उनके अभिभावक भी वो बहुत ही चकित हैं कि क्या जो बच्चे थे और स्कूल में जाने के बाद इतना कैसे शांत और आनंदित हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में ध्यान कराया जाए, योग कराया जाए और ध्यान और योग की जो सनातन धर्म की परंपरा है इसको जनमानस तक पहुँचाया जाए। और पहुँचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में, स्कूल के असेंबली में खास करके ध्यान से दिनचर्या का आरंभ हो तो फिर बचपन से ही आदमी ध्यान से जुड़ जाएगा और निश्चित रूप से ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं, आदमी स्ट्रेस्ड है, तनावग्रस्त है, इन सब से आराम से मुक्त हुआ जा सकता है। और सबकी ये संभावना है, सबकी ये धरोहर है, लेकिन हम उसको भुला करके बैठे हैं। और जब तक अपनी आत्मा को भुला करके बैठेंगे, जब तक हम अपनी आत्मा से जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये हैरानी, परेशानी और तनाव जाने वाला नहीं है। गुरु जी, लोग कहते हैं कि हम ध्यान लगाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान लगता नहीं है, हमारा मन अशांत सा रहता है। वो लोग बड़ी कोशिश करते हैं भगवान से जुड़ने की, लेकिन वो कहते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं, हमारे इतने कर्म अच्छे करते हैं, लेकिन हम दुखी क्यों हैं? पूजा पाठ करते हैं, लेकिन संत जो कहते हैं उनकी बात हम सुनते नहीं, सुनते हैं तो समझते नहीं। आदि शंकराचार्य जिन्होंने 4 धामों की स्थापना की, वो कहते हैं कि जो बहिर्पूजा धमा, मतलब प्राइमरी स्कूल की बात है कि बाहर पूजा पाठ करना, लेकिन आदमी शुरू तो करेगा प्राइमरी स्कूल से ही। तो शुरू में मंदिर जाना ठीक, पूजा पाठ करना ठीक, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन कोई जिद पकड़ ले कि हम प्राइमरी स्कूल से आगे बढ़ेंगे नहीं, तो वो जिद ठीक नहीं है। प्राइमरी स्कूल के बाद मिडिल स्कूल आता है। मिडिल स्कूल क्या है? स्तुति, जप, अधमो भाव। अब मंत्र जाप करो, प्रार्थना करो, भजन करो, मंत्र जाप करो, मगर ये भी मिडिल स्कूल है। यहाँ भी रुकना नहीं है कि गुरु से या किसी से मंत्र ले लिया और मंत्र जाप कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं या आरती गा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मिडिल स्कूल है। उसके आगे हाई स्कूल है। शंकराचार्य कहते हैं ध्यान भावश्चु मध्यमा। ध्यान हाई स्कूल है और किसी गुरु से ध्यान सीख करके, ऐसे अपने मन से आंख बंद करके ध्यान करने से कोई फ़ायदा नहीं। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, कहाँ भय दो लोचन मूद के, अब बैठ रही है बक ध्यान लगाओ। बगुला का ध्यान है कि तो ध्यान लगाए हुए हो लेकिन मछली के फेरे में। ऐसे ही लोग तथाकथित ध्यान करते हैं बिना जाने कि ध्यान क्या है, तो उनका ध्यान तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो विचार चल रहे हैं। जबकि ध्यान क्या है? निर्विचार स्थिति, निर्विषय स्थिति, निर्विकार स्थिति, निराकार में प्रतिष्ठित होना ध्यान है। तो निराकार क्या है भी? आज हमने प्रयोग कराया सत्संग में, सबको ध्यान भी कराया, बड़ा लोगों को मज़ा आया, क्योंकि असली ध्यान क्या है इसको जानना पड़ेगा। और फिर ध्यान के द्वारा आत्मा को आदमी जानता है, आत्मा से जुड़कर शांत भी रह सकता है। लेकिन उसमें कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं, शंकराचार्य कहते हैं उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। ये ब्रह्म को जानना है, परमात्मा को जानना है। परमात्मा निराकार है, सच्चित आनंद है। उस परमात्मा को जान कोई ले और परमात्मा के प्रेम में जिए तो संत हो सकता है। तो ये मार्ग है, ये रास्ता है, ये मील के पत्थर हैं। अगर इसको आदमी थोड़ा समझ ले, सबसे बड़ी बात है गुरु से जुड़ जाना। गुरु से अगर जुड़ जाता है तो ध्यान को भी जान लेगा, आत्मा को भी जान लेगा, परमात्मा को भी जान लेगा। धन्यवाद। आपके पास जो सत्संग रखा गया है इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बता दें और किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? ओशो द्वारा जो हमारा मुरथल में धाम है सोनीपत में, वहाँ से समर्थ गुरु सिद्धार्थ होलिया जी यहाँ आज पधारे हुए हैं अखनूर में। माधोपुर धाम में वो 6 दिन के लिए आए हुए हैं। कल से वहाँ से एक प्रोग्राम 6 दिन का कोर्स होने जा रहा है। तो चिनाब नदी के तट पर ठहरने का उनका था, तो यहाँ के जो हमारे सन्यासी अखनूर के हैं उन्होंने इस सत्संग का आयोजन किया, भव्य सत्संग का। यहाँ पर प्रश्नोत्तर सत्संग समर्थ गुरु का यहाँ पर उत्सव सेलिब्रेशन चला है। समर्थ गुरु ने पूरा रोड मैप दिया है कि सनातन धर्म क्या है, ध्यान क्या चीज़ है
और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने देश के प्रति और इस विश्व के प्रति। तो ओशोधारा के कार्यक्रमों को कैसे साधना क्या चीज़ है, समाधि प्रोग्राम क्या चीज़ है, इसके ऊपर सारी बात हुई है। मैं यहाँ के जो टीम कनव जी हैं इनके नेतृत्व में बाकी टीम है, मैं खुद आचार्य शिवम स्टेट कोऑर्डिनेटर JNK यहाँ की संगत के भाव को देखकर जिस किस्म का यहाँ पर स्वागत हुआ गुरुद्वारा, इससे भाव विभोर हूँ और मुझे लगता है ये लोग आगे की साधना भी कंटिन्यू रखेंगे।